हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोग का आज का पहला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। और एक होता है क्या, कार्यवाही दिवस। वाही दिवस, कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है मुस्लिम लीग द्वारा। अब देखिए, यहाँ पे आया मुस्लिम लीग, तो चलिए हम लोग मुस्लिम लीग के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मुस्लिम लीग की पहले हम लोग देखते हैं कि स्थापना कब हुआ था। क्या स्थापना? तो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। किसने किया था? आगा खां और सलीम उल्लाह खान ने किया था। किसने किया था? सलीम उल्लाह खान ने किया था। और इसका जो इसका होता था वार्षिक अधिवेशन, वह 1907 में पहला हुआ था। अगर एग्ज़ाम में आप लोग से पूछता है कि नियमित रूप से कब हुआ था, क्या नियमित रूप से कब हुआ था इसका अधिवेशन, तो वह हुआ था आप लोग का 1925 में। कब हुआ था नियमित रूप से? 1925 में। लेकिन आप लोग का क्वेश्चन क्या पूछा था कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, जो कि आप लोग का 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आप लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का चर्चा का विषय केंद्र बना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो था 1916, कौन सा अधिवेशन? 1916। यह कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में चंपारण समस्या का हुआ था। अब यहाँ पे पूछा है कि चंपारण, तो देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? यह हुआ था 1917 में। किसने किया था? गांधी जी ने। किसने किया था? गांधी जी ने किया था चंपारण में। तो जो कि आप लोग का 1916 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग का जो ऑप्शन या ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, यही सही हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर हेड मास्टर में पूछा गया प्रश्न है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। देखिए, यहाँ पे आप लोग का पहला तो यही प्रश्न बन गया कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना 1906 में हुआ था। किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था। तो आप लोग का ऑप्शन जो ए है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। तो देखिए, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो यह आया था आप लोगों का 24 मार्च 1946 में। कहाँ पे? दिल्ली में। यह पहुँचा था, जो कि आप लोग का ऑप्शन में कोई नहीं है, तो आप लोग का ये जो ऑप्शन ई है यह सही हो जाएगा। अब कैबिनेट मिशन आया, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? एक थे पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और एक कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर थे। इसमें 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। देखिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना पूछेगा कब किया गया था, तो 1932 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो जो आप लोग का ऑप्शन सी है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनएस के संस्थापक कौन थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनएस के संस्थापक कौन थे, तो यह मोहन सिंह थे। कौन थे? मोहन सिंह थे। अब आप लोगों से अगर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय
जो ये आईएनएस था, आईएनएस का स्थापना कब हुआ था? तो यह कब स्थापना हुआ था? यह स्थापना आप लोग का हुआ था 15 जुलाई 1942 में। कब हुआ था और किसने किया था? मोहन सिंह किया थे। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत था यह अरबिंदो घोष ने दिया था। किसने दिया था? अरबिंदो घोष। तो आप लोग का जो ऑप्शन डी है यह सही है। अगला प्रश्न है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? देखिए, पूना समझौता पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो इसमें आप लोग का एक गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में यह पूना समझौता हुआ था। तो कब हुआ था पूना समझौता? 24 सितंबर 1932 को हुआ था, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है यह सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? देखिए, तीसरे सत्याग्रही पे देखिए, पहला क्या है? विनोबा भावे। अगला है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त। देखिए, जो ये विनोबा भावे हैं यह प्रथम सत्याग्रही थे। कौन से सत्याग्रही थे? प्रथम। और जवाहरलाल नेहरू जो थे यह दूसरे नंबर के सत्याग्रही थे, यह दूसरा सत्याग्रही थे। और ब्रह्मदत्त जो हैं यह तीसरे सत्याग्रही थे। तो जो आप लोग का ऑप्शन डी है यह सही है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो खुफिया रेडियो था वह उषा मेहता ने प्रारंभ किए थे। किसने किया था? उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। तो आप लोग का ऑप्शन जो ए है यह सही है। अगर भारत छोड़ो आंदोलन पूछेगा कि कब हुआ था, तो यह हुआ था आप लोग का 8 अगस्त 1942 को। तो आप लोग का भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है, किसान क्या करें, यह किसने लिखी है? देखिए, किसान क्या करे यह स्वामी सहजानंद की बुक है। और स्वामी सहजानंद की कुछ और सारी बुक हैं, जैसे कि एक है कर्म क्लाप, और एक इनकी बुक है किसान कैसे लड़े, किसान कैसे लड़े। और इनकी एक बुक है कौन सी? गीता हृदय, हृदय। और इनकी एक पत्रिका है, कोई पत्रिका का नाम बता सकता है? इनकी एक पत्रिका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है इनकी, ओंकार, जो कि आप लोग का TRE 1 में पूछा गया था। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है यह सही है। अगला प्रश्न है, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जो 1912 के पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष RN मधुलकर थे। और AC मजूमदार, यह 1916 का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसके अध्यक्ष थे। तो आप लोग का ऑप्शन ए जो है यह सही है। अगला प्रश्न है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, पंजाब हिंदू सभा 1905 में हुआ, 1909, 1915, 1917। तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसे इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की थी? देखिए, नील दर्पण के जो इसका जो रचना किए थे वह दीनबंधु मित्र ने किए थे। कौन किया था? दीनबंधु मित्र ने किया था। तो आप लोग का ऑप्शन जो डी है यह सही है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हुआ? देखिए, 1857 का जो विद्रोह था वो असफल इसलिए हुआ कि उस समय लोगों के बीच में योजना नहीं थे और केंद्रीय संगठन नहीं था, की कमी थी, इसलिए यह विफल हो गया। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी देखी गई थी, इसलिए आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? देखिए, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आप लोग ये भी ध्यान रखिए, आनंद मठ की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1882 में।
उनका जो उपन्यास है 1882 में हुआ था, लिखा गया था। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है यह सही है। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन जो कब प्रभावी हुआ? 14 अक्टूबर 1905, 15 अक्टूबर 1906, 16 अक्टूबर 1905, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बंगाल विभाजन, उसमें भारत का वायसराय कौन था? उसमें वायसराय करजन थे। और यह कब प्रभावी हुआ? यह प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। इसको बंगाल विभाजन को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग का ऑप्शन सी जो है यह सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुआ? देखिए नवंबर 1858 को इनका उद्घोषणा जारी हुआ था। रानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा जारी हुआ था वह 1 नवंबर 1858 को जारी हुआ था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन नील विद्रोह के नेता थे? देखिए इसमें से पूछा है बुद्धो भगत, दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास, दीनबंधु मित्रा, मधुसूदन दत्त, बिरसा मुंडा और गया मुंडा। तो नील विद्रोह के नेता कौन थे? तो नील विद्रोह के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास थे। अब यहाँ पे आया नील विद्रोह। तो नील विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1859 में। कहाँ हुआ था? यह हुआ था बंगाल के नादिया जिले में। कहाँ हुआ था? बंगाल के नादिया जिले में नील विद्रोह हुआ था। इसके नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास थे। तो आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? देखिए महात्मा गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वह था चंपारण सत्याग्रह। और यह चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय क्रांति की जननी आप लोग का मैडम जी भीखा जी रुस्तम कामा को कहा जाता है। इन्होंने 22 अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडे को फहराया था। सबसे पहले झंडा इन्होंने ही फहराया था। तो जो आप लोग का ऑप्शन डी है यह सही है। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। तो देखिए विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गया, यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। तो आप लोग का ऑप्शन जो ए है यह सही है। अगला प्रश्न है किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? सचिन नाथ सन्याल, बंकिम चंद्र मित्र, रघुवीर सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सचिंद्र नाथ सन्याल। पटना में किसने स्थापना किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। तो आप लोग का ऑप्शन ए जो है यह सही है। अगला प्रश्न है पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। देखिए पटना युवक संघ की स्थापना जो हुआ था वह 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। तो आप लोग का ऑप्शन जो सी है यह सही है। अगला प्रश्न है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी ने चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसको बाद उन्होंने बोली थी कि हिमालय जैसी भूल बताई थी। अब यहाँ पे होता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो यह 4 फरवरी 1922 को कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। गोरखपुर जिले में हुआ था। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है यह सही है। ये याद रखिएगा कि यह कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को।
तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वह आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।